अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर वीलॉग चैनल गुस्तासफ खान के पकवान। गुस्तासफ साहब, आज क्या बनाने का प्रोग्राम है? जी अस्सलाम वालेकुम। आज जी आलू गोश्त बनाने का प्रोग्राम है। अच्छा, इस डिश की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। ये आधा किलो गोश्त है जी, ठीक है। और ये मैंने आलू काट के गोश्त की तरह इनको नमक थोड़ा सा लगा के रखा हुआ है पानी में। जी ये आलू है जी, ये मैंने गोश्त की तरह जैसे गोश्त में डलते हैं ऐसे ये कितने हो गए? ये तकरीबन 3 अदद आलू, 3। और इनको मैंने काट के छील के काट के हल्का सा नमक लगा के रखा है ताकि ये मीठापन इनका ख़त्म हो जाए। ठीक है। और ये 3 अदद टमाटर है, 3 अदद प्याज है, लहसुन है ये जो है तकरीबन 6 से 7, और थोड़ी सी अदरक है ये थोड़ी सी अदरक। बारीक बारीक मैंने काट के रखी है, ये भी इसके अंदर जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये आधा टेबल स्पून है ये मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी है, ठीक है। और एक नमक ये टेबल स्पून है, ठीक है। और एक ही टेबल स्पून ये कुटी मिर्च है जी। ठीक है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बारी बारी प्याज काट लेना है हमने। ये बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत सादा ये रेसिपी है। ठीक है। इसका प्याज पहले नहीं भूनना होता, ये सिर्फ मैंने इसका बारी बारी काट के, टमाटर भी ऐसे काटेंगे, लहसुन अदरक भी वो भी साबुत ही जाएगा क्योंकि प्रेशर के ज़रिए ये गल जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो बिल्कुल मैश हो जाएगा। ये अभी जी ये 1 गिलास मैंने पानी डाला है इसके अंदर, कुकर के अंदर। ठीक है। और ये मैं ऑन कर रहा हूँ, चलो ऑन कर दिया। चूल्हा ऑन कर दिए। और उसके बाद ये गोश्त गोश्त कितना होगा? ये आधा किलो है जी, आधा किलो गोश्त है, ठीक है। इसके अंदर जाएगा। और ये इस हाथ प्याज जो कटा हुआ था 3 अदद हो जाएगा। और ये 3 अदद टमाटर हैं, और ये लहसुन है, अदरक है। लहसुन के जो हैं तकरीबन 6 से 7, थोड़ी सी अदरक है, टमाटर है 3, ये भी कटे हुए इसके अंदर जाएंगे जी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो मसाला जात मैंने आपको बताए हैं, कुटी मिर्च है, मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी और नमक। ठीक है जी ये भी इसके अंदर जाएगा। ये अभी मैं इसको मिक्स करके ऐसे प्रेशर दे दूँगा। प्रेशर इसको जब इसका प्रेशर उठ जाए ना, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको प्रेशर देना है। 5 से 6 मिनट। जी 5 से 6 मिनट। ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये क्या सूरत हाल? जी सूरत हाल बहुत अच्छी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल इसका पानी खुशक हो गया, और ये गोश्त गल गया ये। और ये टमाटर, प्याज, लहसुन, हर चीज़ ये देखिए मैश हो गई है इसके अंदर। अभी ये जाएगा इसके अंदर और मैं इसको भूनना शुरू करूँगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 सालन वाला चम्मच जो है ये पूरा इसके अंदर लगी ऐड कर दूँ, ऑयल जी ये ऐड कर दिए, और इसकी आँच नीचे से जला दी है। ठीक है। और ये आस्ता आस्ता भुनना भुना जाएगा जी। तो तकरीबन कितने देर? तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनूंगा इसको। 4 से 5। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भून गया जी, इसकी बुनाई हो गई है, ये घी इसका ऊपर आ गया, ये देख सकते हैं। और ये टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक जो भी था ये सारा इसके अंदर मैश हो गया, ये देख सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर आलू जो कटे हुए थे वो मैं डालूँगा। ठीक है। ये आलू डाल दिए, इसकी थोड़ी देर बुनाई करूँगा 2 से 4 मिनट तक, ठीक है। तकरीबन 4 मिनट तक। फिर इसको मैं पानी लगा दूँगा। ये पानी है, ये बुझ गए। और ये मैं ये वाले 3 गिलास पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कौरमे के लिए। ठीक है। तो अगर हल्का सा आप इसके अंदर कौरमा मसाला भी डालना चाहें, अगर आपका दिल कर रहा है तो कौरमा मसाला भी आधी चम्मच चाय वाली वो डाल सकते हैं इस टाइम। इसको बार मैंने नहीं डाला इसके अंदर कौरमा मसाला, ये खुद ही आएगा।
जी ये गोश्त बिल्कुल भून गया जी। और आलू जो डाले थे मैंने वो भून गए। इसकी भूनने की ये निशानी होती है, ये घी इसका ऊपर आ जाए। ये देख से सकते हैं, इसका घी ऊपर आ गया। आलू इसके साथ भून गया जी। अभी मैं इसको पानी डालूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गिलास ये पानी जी 3 गिलास जो गिलास मैंने आपको बताया था वो पानी डाल दूँगा। फिर मैं इसको तकरीबन जो है ना वो एक दफ़ा वाला दबा के इसको ठीक है। प्रेशर नहीं दूंगा, हल्की आंच पर ये पकता रहेगा ताकि आलू इसके गल जाए। अच्छा, जी ये कितने फिर टाइम देंगे? ये तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पे ये पकेगा जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। 7 से 8 मिनट। जी जी ये आलू गल जाए। ठीक है। हाँ जी गुस्ताद साहब, क्या सूरत हाल है जी? जी जी सूरत हाल बहुत अच्छी है जी। अभी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं इसका घी भी ऊपर आ गया, आलू भी माशाल्लाह गल गया, कौरमा भी तैयार हो गया। ये ज़बरदस्त। देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह जी गुस्ताद साहब। इसके अंदर कौरमा और गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू बिल्कुल गल गए जी। और इसका कौरमा भी तैयार हो गया। ये थोड़ा सा मेरे पास कूटा हुआ मसाला है। अच्छा, हाँ जी। इसके अंदर सब्ज़ इलायची है थोड़ी, ठीक है। 1-2, और मोटी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है। ये मैं इसको आखिर में ये ऐड करना थोड़ा सा। ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा। ये सब्ज़ धनिया है। ठीक है, अगर मिर्च भी आप इसके ऊपर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। वो भी डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये हो गया जी। अब करते हैं जी टेस्ट इसका। ये टेस्ट कर रहे हैं आप। आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट तक। माशा